अलग क्यों ठग रहे हैं लोगों को, बिहार को, पूरे देश को। और अगर आप इससे सहमत नहीं हैं तो देवेश चंद्र ठाकुर जैसे अलोकतांत्रिक बयान देने वालों को, गैर संवैधानिक बयान देने वालों को आप पार्टी से बाहर कीजिए। और सुप्रीम कोर्ट से हम अपील करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः स्फूर्त इस पर संज्ञान लेना चाहिए और उनका शपथ रोक देना चाहिए, क्योंकि शपथ में जो वो बोलेंगे और इधर जो पब्लिक मंच पर जो वो बोले हैं दोनों मेल नहीं खाता है। इसलिए भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र के हिफाजत देवेश चंद्र ठाकुर जैसे सांसद नहीं कर सकते। बिहार में एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन जेडीयू के एक सांसद है देवेश चंद्र ठाकुर, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यादवों और मुसलमान हमारे दरवाजे पर आते हैं तो उन्हें चाय पिला दिया जाएगा, लेकिन उनका काम नहीं किया जाएगा। इन्हीं सब मुद्दे को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ रामबली यादव हैं, सीपीआई माले के विधायक। इनसे जानेंगे इस बयान को कैसे देखते हैं। बयान के तो पहले हम उनसे ये पूछना चाह रहे हैं कि जो यादव, मुसलमान और कोयरी को बोल रहे हैं कि काम हम नहीं करेंगे, बाकी लोगों को जहाज खरीद दीजिएगा क्या? बाकी लोगों को जहाज खरीद दीजिएगा हैं? इसको लेकर गिरिराज सिंह भी तो बोल रहे हैं कि उन्होंने दिल की बात कही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गिरिराज सिंह के दिल की बात तो है ही, इसलिए कि गिरिराज सिंह और उनकी पार्टी पूरे देश में यही अभियान तो लेकर के निकला था। अब की बार 400 पार 400 पार। अब पूरा देश तजुब था कि भाई 400 पार क्यों बोल रहा है भाई, लोकतंत्र में जितना जीतिएगा जीतिएगा, ये 400 पार क्यों जरूरी है? इसके पहले तो 2019 में आपको बड़ा जनादेश मिला था, 303 सीट अकेले भाजपा जीत गई थी। तो क्या महंगाई उससे कम नहीं हो सकता था? क्या उससे गैस सिलेंडर का दाम नहीं कम हो सकता था? क्या उससे बेरोजगारी जो 2 करोड़ प्रति वर्ष लोगों को रोजगार देने की बात हुई थी, क्या वो नहीं हो सकता था? तो उनके नेताओं ने स्पष्ट करके बताया था मीडिया में कि भाई हमको 400 पार इसलिए चाहिए कि हमको ये संविधान बदलना है, हमको इस लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। तो गिरिराज सिंह को नहीं है भरोसा लोकतंत्र पर, उनको अच्छा लगेगा, लेकिन नीतीश कुमार तो पूरे बिहार को, पूरे देश को बताते हैं कि हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, हम जेपी आंदोलन के उपज हैं, हम जो है समाजवादी धारा से आए हैं, मजबूरी में हमारी सीटें कम है इसलिए हम एनडीए के साथ हैं। तो एनडीए तो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन इस तरह का बयान, तो मैं तो ये बयान से ही बता दे रहा हूँ कि अब तो नीतीश कुमार जी को स्पष्ट करना चाहिए कि अगर आपके सिद्धांत भाजपा से मिलता जुलता है तो आप अपने पार्टी को विलय कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ आप विलय कर लीजिए। अलग क्यों ठग रहे हैं लोगों को, बिहार को, पूरे देश को। और अगर आप इससे सहमत नहीं हैं तो देवेश चंद्र ठाकुर जैसे अलोकतांत्रिक बयान देने वालों को, गैर संवैधानिक बयान देने वालों को आप पार्टी से बाहर कीजिए। और सुप्रीम कोर्ट से हम अपील करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः स्फूर्त इस पर संज्ञान लेना चाहिए और उनका शपथ रोक देना चाहिए, क्योंकि शपथ में जो वो बोलेंगे और इधर जो पब्लिक मंच पर जो वो बोले हैं दोनों मेल नहीं खाता है। इसलिए भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र के हिफाजत देवेश चंद्र ठाकुर जैसे सांसद नहीं कर सकते। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, शपथ रोक देना चाहिए और उनकी सदस्यता समाप्त करने की कार्रवाई करनी चाहिए। सर, नीट पेपर लीक मामले को लेकर कैसे देखते हैं? वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष की संलिप्तता इसमें। तो हम लोग तो पहले कह रहे हैं कि उसको आप रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं पूरा। पहले तो छात्रों का विषय है, किनकी संलिप्तता है किनकी नहीं संलिप्तता है, उनकी सरकार है, बिहार में सरकार है, देश में सरकार है, उनको जांच करके कार्रवाई करने में तो कोई रोका नहीं है किनकी संलिप्तता है। क्या देश की छात्र ही जानना चाहता है संलिप्तता किसकी है? इतना पैसा लगा फार्म भरने में, पढ़ाई में, कोचिंग में, और उसका पूरा भविष्य बर्बाद हो गया। तो हम कह रहे हैं कि सबसे पहले तो इस परीक्षा को रद्द करके पूरा रिजल्ट रद्द करके और नए सिरे से परीक्षा होनी चाहिए। इसमें वो क्यों पीछे है कि कौन लिप्त है कौन लिप है। असल बात है कि ये जो गड़बड़ी करने वाले लोग हैं और इसमें जो फायदा हुआ है, ये फायदा उनके अपने लोगों को ज़्यादा हुआ है, और नहीं तो इसको रद्द करने में उनको क्या लगा हुआ है। इसलिए हम तो मांग करेंगे कि इसको रद्द कीजिए आप जल्दी। तो देखिए, आपने सुने, हमारे साथ अभी बात करने के लिए सीपीआई माले के विधायक रामबली यादव जी थे। इन्होंने साफ तौर पे क्या कुछ कहा आपने सुना। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा नाम विशाल, आप देखें आर्यावर्त टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।